आज आज का दिन संडे है, तो मैं संडे को आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। जो इससे पहले संडे को मैंने आपको एक्सरसाइज करवाया था, वो ज्यादा बेटर नहीं है, मैंने समझा इस चीज को। अब आज मैं आपको जो पूरा बता रहा हूँ, यह एक टॉपिक है, यह चैप्टर समझ लो इसको। चैप्टर का क्या नाम है? 10 सेंटेंस, यानी वाक्य। वाक्य के बारे में कक्षा 10 के विद्यार्थी, यूपी बोर्ड से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, जिस भी मीडियम से हो, यदि वो इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो मेरी गारंटी है वो एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस से क्वेश्चन पुट अप होता है, सेंटेंस से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो आप उस चीज को अच्छे तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आई ना आपको? देखो भाई, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, हम इस चीज को पहले ही बता दे रहे हैं आपको। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वह बहुत ही लाजवाब रहेगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास वैसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, इससे हर एक चीज बारीकियां आपको समझना पड़ेगा। ठीक, देखो, ये क्या नाम है? द सेंटेंस, यानी वाक्य। वाक्य कहते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, इसके बारे में पूरा ए से लेके जेड तक की पूरा, यानी कि 0 to हीरो बैच वाइज जो क्लास होती है वह हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? तो आप बताओगे 26। ठीक, कितने अक्षर हैं? 26, जिसमें से 5 तो वावेल हैं, यानी 5 वावेल एंड 21 कॉन्सोनेंट, मींस 5 स्वर और 21 व्यंजन है। अब 5 वावेल कौन कौन से हैं? देखो, मैं वावेल यहां पे लिख दे रहा हूं। वावेल वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू। यह क्या है आपका? वावेल है, यानी स्वर है। यह क्या है आपका? यह है स्वर। फिर जो बचते हैं बाकी, वो क्या कहलाते हैं? कांसोनेंट। कांसोनेंट यानी व्यंजन। क्या है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन हो गए। आपके जो स्वर कौन कौन से थे? वह थे ए, ई, आई, ओ, यू। ध्यान से इस चीज को समझो। कितने स्वर होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में? इंग्लिश ग्रामर में जो वावेल होते हैं, यानी जो स्वर होते हैं, वह होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब चलो, अब हम क्या देखते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कोई भी इन अक्षरों को मिलाने से क्या बनता है? वर्ड बनता है। कैसे? वर्ड कैसे बनता है? यदि आपसे कोई पूछता है वर्ड की डिफिनेशन क्या है, आप उसे क्या बता सकते हो? ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। देखो, जैसे मान लो मैंने बुक की स्पेलिंग लिखा है यहाँ पे, BOOK, है ना। मैंने राम लिख दिया, मैंने यहाँ पे पेन लिख दिया। देखो, अब बुक लिखा है मैंने ना, तो बुक में बी क्या है? लेटर है। ओ क्या है? यह भी लेटर है, और ओ भी लेटर है, के भी लेटर है। तो इन सबको मैंने क्या किया? एक में जोड़कर लिखा है ना, यानी बी को अलग लिखा मैंने। फिर बी प्लस, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। मान लो बी प्लस ओ प्लस के इक्वल टू बुक, BOOK। यही बन के आएगा ना। ये बन के क्या है आपका? BOOK बन के आ गया। क्या बन गया आपका? ये बन गया बुक का। तो क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो आपने वर्ड समझा। वर्ड किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? यानी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द से एक चीज आपको और हम बता दें, यहाँ पे सेंटेंस भी होता है। क्या बनता है? सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? यही आप बताओगे ना। जब लेटर से वर्ड बन सकता है, तो वर्ड से क्या बन सकता है आपका? सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड
सेंटेंस मीन्स क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, राम इज ए स्टूडेंट। ठीक, अब इसमें एक राम क्या है, राम एक वर्ड है, राम प्लस इज क्या है, इसमें इज भी आपका क्या है, यह ए प्रकार का वर्ड है, फिर ए भी क्या लेटर है। ठीक, स्टूडेंट क्या आपका, यह भी वर्ड है। ठीक, ये क्या है आपका, यह वर्ड है। बात समझ में आई? तो इस चीज को हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। इतना आपने इस चीज को समझा अभी तक। ठीक, अब जो अगली टॉपिक है, यानी जो अगली हेडिंग है, हम इसमें एक फॉर एग्जांपल लेते हैं। चलो, अब सेंटेंस आपने समझ लिया है, सेंटेंस कहते किसे हैं। पहली चीज ध्यान दो कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते हैं जिसमें वाबेस का प्रयोग या स्वर और व्यंजन का प्रयोग ना होता हो। जैसे रिदम में कोई वावेल नहीं है, रिदम क्या है, ये रिदम, RHYTM, RHYTM THM है। क्या होगा इसका रिदम की स्पेलिंग, RHYTHM। रिदम एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जिसमें एक भी वावेल नहीं है। बता दो मुझे, कोई वावेल है इसमें, एक भी वावेल नहीं है। किसमें, रिदम में। रिदम में एक वावेल नहीं है। यहां ऐसा मानते हैं कि वाई वावेल का काम करता है। इसमें वाई को क्या माना गया, वावेल का काम करता है, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश में एक होता है एक्सपेक्शन, अपवाद होती है। ठीक, अब देखो जैसे हम कुछ बोलते हैं, लिखते हैं तो क्या बनते हैं, हम प्रायः इन शब्दों क्या करते हैं, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, हम एक वाक्य में करते हैं ना। जैसे कुछ बोलना हुआ, कुछ लिखना हुआ, जैसे इधर आओ, कम हियर, वहां बैठ जाओ, सिट देयर, ये सब क्या होता है आपका, यह होता, हम इसको क्या करते हैं, आप एक सेंटेंस में बोलते हो ना, एक ग्रुप में बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते हो सिट SITT, ऐसा तो नहीं बोलते हो आप स्पेलिंग करके, आप एक साथ इसको बोलते हो, ग्रुप में बोलते हो, क्या कहते हो, सिट देयर, यहाँ बैठ जाओ, कम हियर, यहाँ आ जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, ऐसे बोलते हो ना, यानी खड़ा, ऐसे नहीं बोलते हो ना। तो ये क्या कहलाता है, आपका सेंटेंस कहलाता है। अब जो अगली हेडिंग हमारी है वह क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या है अगली हेडिंग हमारी, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो हमारी अगली क्या टॉपिक है, जो हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, वह काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भेद या वाक्य के प्रकार। ठीक है, तो आइए समझते हैं कितने इसके सेंटेंस होते हैं। देखो भाई, अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 होते हैं। कितने होते बेटा, 5। तो आप यहां पे लिख सकते हो एक लाइन में, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा आपका, इनकेस कोई पूछता है कि हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, नाउ यू टेल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज, यानी पहला जो है, मैं यहाँ पे आपको नाम लिख करके बता दे रहा हूं। पहला सेंटेंस है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ASSERATIV, असर्टिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य। यह क्या हो गया आपका, असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस कौन सा बनता है, 5 हमने बताया आपको ना, जो सेकेंड बनता है वह बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। या वीडियो की जो क्लास है ऑनलाइन की, आज ये कुछ लंबा हो सकता है, लगभग 20 मिनट से ऊपर हो सकता है। ठीक है, इंटरोगेटिव। फिर अगला क्या है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होगी,
इंपरेटिव सेंटेंस की होती है आज्ञा सूचक वाक्य। कौन से वाक्य बनते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य बनेगा? आज्ञा सूचक वाक्य। आपके 3 हो गए। अब हम चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा वाला आपका सेंटेंस कौन सा है? चौथा सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी यानी आश्चर्यबोधक वाक्य। कौन से बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी आश्चर्यबोधक। कौन से? आश्चर्यबोधक वाक्य। आश्चर्यबोधक वाक्य। ठीक। अब जो हमारा अगला बनेगा, ठीक है, लास्ट जो है क्या है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक। ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बन रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य। कौन सा वाक्य बन गया? ये क्या बन गया आपका? इच्छा बोधक वाक्य। देखो, इनकेस कोई पूछता है कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, आपसे क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपसे क्या क्वेश्चन हो सकता है? आपसे क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो? यदि कोई भी पूछेगा आपसे कि टेल मी हाउ मेनी काइंड ऑफ सेंटेंस, आपसे यही पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट सेंटेंस इज द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मींस सकारात्मक या साधारण वाक्य। सेकेंड सेंटेंस आपका है इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड आपका क्या बनेगा? इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी आश्चर्यबोधक वाक्य। और जो लास्ट में 5 है यानी जो 5वां है आपका, वह क्या है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव की मीन्स होती है इच्छा बोधक वाक्य। अब हम इसके बारे में इसके 2 या 3 एग्जाम्पल लेकर के पूरे सेंटेंस को 5 के 5 को हम अच्छे तरीके से आज की क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। जब नेक्स्ट डे की क्लास आएगी हो सकता है मैं इसकी एक्सरसाइज लेके आऊं, यदि आप लोग कहोगे तो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहला है क्या? असर्टिव सेंटेंस। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, ASSERTIVE असर्टिव। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके डेफिनेशंस। तो जो इसकी डेफिनेशन होगी, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। हर एक सेंटेंस की अलग अलग डेफिनेशन होगी जो हिंदी में होगी। यदि आप कहोगे तो मैं उसको इंग्लिश में भी कर सकता हूं। ठीक है, चलिए जो पहला हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस। यह हमारा पहला सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। हमारा क्या है? यह असर्टिव सेंटेंस जो पहला सेंटेंस हमारा है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसकी जो परिभाषा होती है कैसे हम समझते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। देखो भाई, इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? आप लिख लोगे, इससे किसी घटना के होने या ना होने के। देखो भाई, पहली चीज ध्यान से समझना कि इससे क्या होता है। इससे किसी या ऐसे वाक्यों में, असर्टिव सेंटेंस वाले वाक्यों में किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन प्राप्त होता है। क्या कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस प्राप्त होता है। क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य क्या असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। या भी 2 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? या भी होते हैं 2 टाइप के। असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है निगेटिव। पहला कौन सा होता है इसका? अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक।
क्या होता है? स्वीकारात्मक वाक्य। और जो दूसरा इसका सेंटेंस बनता है वह बनता है निगेटिव। क्या बनता है दूसरा सेंटेंस का? निगेटिव, नकारात्मक। निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। पहला क्या बनता है? अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा क्या बनता है? नकारात्मक वाक्य। बात समझे? चलिए, जैसे अब हम चलेंगे, इस चीज को समझेंगे एग्जाम्पल से। हम इस चीज को अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जिससे मैं 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। हर एक सेंटेंस के 2 या 3 एग्जाम्पल सिर्फ मैं बताऊंगा आपको। देखो भाई, इससे क्या होता है? इससे किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए इस चीज को। इससे किसी घटना के होने या ना हो, तो जो इसका अफर्मेटिव है यानी जो स्वीकारात्मक वाक्य है, क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य, वह क्या होगा? तो चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे विजय विजय रीड्स ए बुक। इसकी हिंदी आपको पता है, विजय किताब पढ़ता है। क्या हो जाएगा? विजय रीड्स ए बुक। आई बात समझ में आपको? फिर इसका क्या सेकंड देखते हैं। वी आर प्लेइंग लूडो। वी आर प्लेइंग लूडो। ठीक। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे हम, किसका? अफर्मेटिव का और निगेटिव। चलो अब क्या करते हैं काम, हम यहाँ पे अफर्मेटिव का एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? यू शुड हैव अप्लाई। देखो भाई, यू इसके बाद शुड आया हुआ है। यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर। यानी आपको इस पोस्ट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना चाहिए? अप्लाई, आवेदक या आवेदित कर देना चाहिए आपको। देखो पहला एग्जांपल क्या है इसका? अफर्मेटिव का जो पहला एग्जांपल है वह है क्या? विजय रीड्स ए बुक। सकारात्मक वाक्य है, इसमें क्या? स्वीकारात्मक है। अफर्मेटिव का यानी असर्टिव सेंटेंस का, इससे भी 2 टाइप होते हैं। ठीक, ये आपका क्या था? अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। पहला एग्जांपल क्या था? विजय रीड्स ए बुक। विजय क्या करता है? एक पुस्तक पढ़ता है। सेकंड क्या है? वी आर प्लेइंग लूडो, या कोई और भी काम ले सकते हो आप इसमें। कोई और ऑब्जेक्ट आप अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है? वी आर प्लेइंग गेम, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग लूडो, वी आर प्लेइंग कैरम एक्स्ट्रा। ठीक है? वी आर डूइंग समथिंग, वी आर रीडिंग ए ग्लोब, वी आर मेकिंग ए बुक, एनीथिंग यू कैन ऐड। नेक्स्ट क्या एग्जांपल इसका? यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर। यू शुड हैव अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट अर्लियर। चंदन में बी कमिंग नाउ। देयर आर मेनी एग्जांपल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप स्वयं से बना सकते हो। चलिए अब हम जो देखेंगे वह क्या होगा आपका? इसी का असर्टिव सेंटेंस का जो सेकंड चैप्टर है, सॉरी जो सेकंड इसकी लाइन है, वह क्या कहता है इसका पार्ट में? निगेटिव कहता है ना, नकारात्मक। तो आपको पता है नकारात्मक मतलब नो या नॉट से शुरू होता है। जहां नहीं लग जाए वहां क्या होता है? निगेटिव स्टेटमेंट प्राय क्या होते हैं? जो निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं प्राय? निगेटिव स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होना? नो और नॉट से स्टार्ट होते हैं। यही होता है इसका, यानी नकारात्मक वाक्य मीन्स का क्या होता है? नहीं ही स्टार्ट होता है, नहीं से ही। मैं नहीं जानता, मैं नहीं खाता हूं, ऐसे ही ना। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो क्या होगी इसकी हिंदी? वह विद्यालय नहीं जाता है। वह की जगह किसी और का नाम जोड़ लो आप। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा उसका? भाई देखो, मोहन डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। मोहन ले लो या गीता ले लो। गीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग।
कभी क्या बन गया आपका, ये निगेटिव बनता जा रहा है। बात समझ रहे ना इस चीज को। अब कभी कभी निगेटिव भी होते हैं, जैसे आई हार्डली गो देयर। जैसे क्या है, आई हार्डली गो देयर, तो इसकी हिंदी क्या होती है, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं। मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं, बिल्कुल नहीं जाता हूं। तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका क्या, आई हार्डली गो देयर। आई हार्डली गो देयर, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं। ठीक है। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, देखो भाई सुन लो, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट मीन्स क्या हो गया, जो गरजता है वह बरसता नहीं है। जो गरजता है वह बरसता, जो गरजता है वह बरसता नहीं है, वह बरसता नहीं है। तो क्या हो गया यहां पे बन गया, ये देख लो पहली चीज कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये आपके क्या बन गया, ये निगेटिव का बन गया। यानी असर्टिव सेंटेंस के दोनों टाइप बन चुके हैं। पहला टाइप क्या था आपका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, स्वीकारात्मक, जो स्वीकार करने योग्य हो। ठीक है। अब जो दूसरा इसका पार्ट क्या था, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, यानी जो निगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नो से स्टार्ट होते हैं, उस चीज को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए अब जो हमारा अगला सेंटेंस था वह क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जो हमारा अगला सेंटेंस है, हमने 5 सेंटेंस बताया आपको, 5 के 5 का एग्जांपल सहित विद द डेफिनेशन हम यहाँ पे आपको समझाकर ही इस वीडियो का एंड करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इफ यू वांट टू नोट डाउन देयर डेफिनेशन, नाउ I will write here. When we need, it's the definition of interrogative sentence. When we need to ask someone, when we need to ask someone, यानी जब हम किसी से कुछ, someone मतलब किसी से, someone a question, भाई बेसिक सी बात है। कैसे, जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो, कोई सवाल पूछते हो उससे, when we need to ask someone a question, we use an we। अब भाई देखो वहां पे we use an इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा बार बार जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करना भी बहुत गलत है, और आपको उसके बारे में आना भी चाहिए कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज कहां पर करेंगे। पता चला जहां मन में मन किया हम वही लगाते चले गए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज दैट योर पेन, इज दैट योर पेन, क्या यह तुम्हारी कलम है। फर्स्ट एग्जाम्पल, आप उससे पूछ रहे हो किसी से, ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक, देखो कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कहने का मतलब क्या हुआ, कैन यू स्पीक, किसी से आप पूछ रहे हो ना, फॉर जैसे कि ये किसी की पेन है और मेरे पास आ गई है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसे पूछ रहा हूं क्या तुम्हारी पेन है, तो आप इस चीज को इंग्लिश में कैसे कहोगे, इज दैट योर पेन। यदि आप किसी से पूछना चाह रहे हो कि आप क्या, आपको इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं, अंग्रेजी के जो सेंटेंस है वो भराटेदार बोल सकते हो, क्या बोलोगे उससे, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो ना। अभी हमने जो इसकी डेफिनेशन क्या लिखवाई है कि व्हेन वी नीड
To ask someone a question, we use an interrogative sentence. अंडरस्टूड? बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए हम जब अब देखते हैं क्या इसका अगला एग्जाम्पल। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप विद्यालय जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या बन गया इसका? भाई आप किसी से पूछ रहे हो ना, छोटा सा बच्चा आपके घर में है, अब वो बैग खूब तैयार करके सुबह निकल रहा है, तो क्या उसे पूछोगे क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। तो इसका देखो, अब बच्चा जवाब भी दे सकता है। अब ये क्या यही नहीं हुआ, बच्चा जवाब भी दो टाइप का देगा। फर्स्ट टाइप रहेगा यस एंड सेकेंड टाइप रहेगा नो। क्या बोलेगा? यस कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल जा रहा हूं। ये क्या बन गया आपका? ये जवाब दे रहा है, रिप्लाई दे रहा है आपको। यदि बच्चा नहीं जा रहा क्या बोलेगा? नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, नहीं मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन पूछने का तरीका यह भी होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग। मान लो बच्चा खूब तैयार हुआ है, कहीं बैग में लिया, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा बच्चा कहाँ जा रहा है। आपका ये बच्चा अगर स्कूल के लिए रेडी हुआ है और आप पहुंचे नहीं घर पे, तो बच्चे से क्या डांट लगाए, बोलेगा कहाँ जा रहे तुम? तो क्या बोलेगा उससे? अरे भाई देखो, वो बोलेगा मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, प्लीज कैन यू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। वो बोलेगा कि आप जो है फराटेदार इंग्लिश से बोल के सिखाओ भाई। अब बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है स्कूल में, वो तो पता है कि अब जब इंग्लिश बोलोगे तब समझ में आएगा ना। तो क्या पूछेगा? आप उससे कहाँ जा रहे हो तो बताएगा नहीं, कहाँ जाते हैं इसका बताएगा, इसका जवाब तो देगा नहीं। आप उससे क्या बोलोगे? वेयर आर गोइंग। तो बच्चा बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, यस। इफ यू नो, यदि आपको पता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, तो आप उससे क्या पूछ रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? बच्चा बोलेगा यस आई एम गोइंग टू स्कूल, यदि जा रहा है तो। और अगर नहीं जा रहा है बच्चा आपका, तो क्या बोलेगा वो? नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। ये थे इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल। अब देखो, प्रश्नवाचक के भी दो प्रकार होते हैं, जैसा आपको पता ही है। प्रश्नवाचक के भी भाई देखो दो प्रकार होते हैं। एक होता है WH क्वेश्चन, जो WH टाइप होते हैं। कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं? WH टाइप के। यदि आप कहो तो मैं उसको यहाँ पे नोट कर देता हूं। मैं यहाँ पे WH जो वर्ड्स हैं आपके जानकारी के लिए यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं। इंटरोगेटिव में भी WH टाइप के होते हैं, तो मैं इसको यहां पे नोट कर दे रहा हूं। हु, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, होम। देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक दिस, ठीक है। वाई, how many, how much, they are the main types of the WH type of word। आई बात समझ में आपको? देखो भाई, इनका इज, देखो WH टाइप क्वेश्चंस के जो वर्ड होते हैं कैसे बनते हैं? इन रूट देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, 8 या 9 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रूट होते हैं। बात समझ में आ रहे हो? हु का मतलब क्या होता है? अब हमको बता दे रहे हैं इसका। हु का मतलब होता है कौन या किसको, कौन या फिर किसको होता है। व्हाट का मीन्स होता है क्या, ठीक। व्हेन का मीन्स होता है कब। ये जानने वाली चीज है, इसका मीन्स ही नहीं पता आपको लगे बोलने इंग्लिश खूब, है ना। विच का मतलब क्या होता है कि कौन सा। विच का मतलब क्या होता है कि कौन सा। विच का डू यू लाइक, कौन सा। वेयर मीन्स होता है कहां। वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स होता है कहां। एक और वर्ड आपका बन रहा है बेटा, वो है हुम। हुम मीन्स क्या होता है? सॉरी हुम मीन्स होता है कौन। हुम मीन्स होता है किसको। हुम मीन्स क्या होता है? किसको। व्हाई मीन्स क्या होता है? क्यों।
जैसे मान लो किसी को तुमने मार दिया और बोले क्यों मारे, तो बोलो क्या, वाई, हाउ मेनी। हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, फॉर काउंट, इसको गिना जा सके, ठीक है। फॉर यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर काउंटेबल, फॉर काउंटेबल जो गिना जा सके। हाउ मच मीन्स होता है कितना, लेकिन फॉर अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके, फॉर अनकाउंटेबल, फॉर अनकाउंटेबल। ये बात आपको समझ में आई। देखो WH टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वह क्या होते हैं आपके, हमने यहां पर आपको लिख करके दिखा दिया। चलिए अब हम ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए जो हमारा अगला सेंटेंस है, यदि आप इसके यूज देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। 2 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए विद द एग्जांपल। मैंने कहा था कि जो वीडियो लेक्चर की क्लास बन रही है बहुत लंबी हो सकती है, मे बी नियर अबाउट 1 आवर, 1 घंटे की भी यह क्लास हो सकती है, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, यदि आप देखो पहले के बता देते हैं आपको कि तीनों का जो मैंने भी यहाँ पे लिखवा रखा है आपको, इंटेरोगेटिव सर्च जो भी लिखवा दिया आपको, यदि आप इसके चाहते हो कि हर एक टॉपिक पर, हर एक वर्ड पर, हर एक जो मैंने लिखा है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इसके यदि आपको पूरा सेंटेंस चाहिए एग्जांपल के साथ हम कहां पे इसका यूज कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके बता देना। चलिए अब हम करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे हम, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इसका क्या होता है जानते हो कि इसकी हिंदी क्या होती है, पहले तो हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की मतलब होता है कि जिस वाक्य से आज्ञा, जिस वाक्य, ऐसा वाक्य बोलो जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्लोज द डोर, ऑर्डर दे रहे हो, है ना। तो ये सब यानी जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, विनम्रता, आदेश इत्यादि जिसमें दर्शित हो, जिसमें दिखाई दे, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, दैट वाज कॉल्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रही है। देखो अब इसका हमें इंग्लिश में लिख देते हैं। देखो व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, व्हेन वी नीड टू express to someone, for example command, request, order, etc. is called imperative sentence, is called imperative सेंटेंस। ये क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। हम इसको यदि आपको एग्जांपल के माध्यम से, यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि जब हमें कोई आदेश, आग्रह, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस और निषेध यानी प्रोहिबिटेशन का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे आपने कहा क्या, तो कोई अंदर आपके ऑफिस के अंदर कोई काम करता है और वह पंचुअल नहीं है, वह समय से नहीं आता है, तो क्या बोलोगे उस इंग्लिश में, कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, समय से आओ। क्या कर रहे हो, उसको ऑर्डर दे रहे हो। यदि समय से नहीं तो पेमेंट कट जाएगी। बात समझे, कम ऑन टाइम। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति की सहायता करो। क्या हो रहा है, ये को एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, एडवाइस, सलाह दे रहा है आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, इसके क्या कहेंगे, एडवाइस यानी सलाह दे रहा है आपको। क्या दे रहा है, हेल्प द पुअर मैन, ठीक। डोंट प्लक द लीव्स। क्या ये प्रोहिबिटेशन है, क्या यह प्रोहिबिटेशन मतलब क्या होता है, निषेध है। यानी अभी आप जब कोई गार्डन में जाओ तो वहां पे लिखा होता है ना कि फूल या पत्ती तोड़ना मना है, या सड़क पे जा रहे हो डोंट स्पिट हियर, यहाँ थूकना मना है, यही लिखा होता है ना। तो कहने का मीन्स क्या होता है, ये आप किस में आ जाएंगे, किस सेंटेंस में आते हैं, यहाँ आ जाते हैं आपके
इंपरेटिव सेंटेंस में। जो तीसरा वाला मैंने आपको लिखा रखा था, किस में आ रहे हैं ये? इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। नेवर नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। क्या आपको दे रही है? ये एडवाइस दे रहा है ना। एक और ले लो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। तो आप उससे क्या कर रहे हो बेटा? रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो कहने का सेंस ये हुआ, यदि हमें किसी से कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिटेशन जैसे वाक्यों को यूज करना है तो वहां पे कौन सा सेंटेंस उत्पन्न होता है? वहां पे इंपरेटिव सेंटेंस उत्पन्न होता है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के रूप में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। ये क्या थे? आपके इंपरेटिव सेंटेंस थे। चलिए, अब जो हमारा अगला है वह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो चौथे नंबर पे क्या हमने लिखवाया था आपको? फोर्थ नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो चौथे नंबर पे आपके क्या था बेटा? वह था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? वेयर वी यूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रांग एंड सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, when we need to express, देखो भाई, किसी चीज को व्यक्त करने के लिए एक्सप्रेस सम स्ट्रांग, देखो किसी चीज को व्यक्त करने के लिए सम स्ट्रांग एंड सडन फीलिंग, सम स्ट्रांग एंड सडन, yes, UDDEN, सडन फीलिंग्स लाइक सैरो, दुखी है, जॉय, खुश है, सॉरो एंड दुखी, जॉय, ये सब क्या है आपके? ये आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। जॉय, एंगर, रिग्रेट, बदला, एंगर, क्रोध, रिग्रेट, इसे भी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या हम वहां पे यूज करते हैं बेटा? वहां पे यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए बॉय, क्या हो गया ये आपका? ये हो गया आपका सरप्राइज। एक ऐसे बच्चे को देख लो, एक ऐसे लड़के को देख लो, ठीक है, व्हाट ए बॉय, इसको ऐसे लिखते हैं, व्हाट ए बॉय, जिसको आप कभी नहीं देखे हो, या उसके अंदर ऐसी चेंजेस हो जो अन्य लड़कों से भिन्न हो, तो आप उसको देखो, व्हाट ए बॉय, ये बोलते हो ना। तो क्या हो गया आपका? एक्सक्लेमेटिव हो गया। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ये क्या बन गया आपका? यह भी तो आपका सरप्राइज के रूप में जाएगा ना, लेकिन जॉय बनेगा यहाँ पे। हाउ ब्यूटीफुल डे, हाउ ब्यूटीफुल सीजन, हाउ ब्यूटीफुल नाइट, हाउ ब्यूटीफुल दिस इवेंट, अंडरस्टूड? ये आपको क्या है? जॉय में आ गया। यह क्या बन गया आपका? जॉय में बन गया। इन केस, चलो एक हम लेते हैं सौरव का। एलास आई एम अनडन, एलास, ओ मैं दुखी हूं, एलास आई एम अनडन, तो क्या ये आपका सैरो है ना भाई? दुखी है बच्चा, इससे हो नहीं सका। तो कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें हम प्रायः अपना दुख या गहरे शोक, आनंद, बदला इत्यादि को लेकर के हम किसी चीज पे यूज करते हैं। सरप्राइज, आश्चर्य जिसको कहते हैं, वह क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। हमने आपको एग्जांपल दिया, 3 ऐसा एग्जांपल हमने दे रखा है आपको। व्हाट ए बॉय, हाउ ब्यूटीफुल डे, फॉर एग्जांपल्स, अंडरस्टूड। फिर आप क्या लिखते हो? हाउ बैड, कैसे बुरा हो गया भाई बताओ? हाउ बैड, क्या हो गया आपका? कंटेम्प्ट हो गया ना। हाउ डेयर यू, किसी पर गुस्सा करते हो, कहते हो ना हाउ डेयर यू,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, हाउ डेयर यू, क्या हो गया आपका, ये आपका बन गया एंगर में। ठीक है, तो जो अब हमारा लास्ट है, क्या है, जो हमारा लास्ट है वह क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा जो लास्ट का सेंटेंस क्या है, वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा जो लास्ट सेंटेंस है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब चलिए जानते हैं कि इस सेंटेंस का यूज कहां पे होता है, इच्छा बोधक वाले में। अरे फिर वी नीड टू एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर, वी यूज एंड व्हेन, देखो भाई व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस, वी नीड टू एक्सप्रेस, प्रे, किसी के लिए प्रार्थना करना है ना, जब आप प्रार्थना व्यक्त करते हो, विश, किसी को कुछ विश करना हुआ, etc, we use optative sentence। बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ऑप्टेटिव की बात हो रही है। जिस वाक्य से किसी को आशीर्वाद, किसी चीज की कामना की इच्छा जब वहां पे उत्पन्न होती है तो हम क्या कहते हैं, वहां पे लगाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। किस सेंटेंस का यूज करते हैं वहां पे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, फॉर एग्जांपल है क्या इसका, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका एग्जांपल। तो ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, यानी आपकी उम्र और ज्यादा हो जाए। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहो, है ना, अमर हो जाओ, कहते नहीं, जो कोई आपसे क्या आशीर्वाद लेने आता है। ठीक है, अगला क्या है, जैसे कहते ना कि मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, ये कहते हैं ना, मे दैट बिल्डिंग। अब आपके अंदर इच्छा हो रही है वह क्या है, वह भवन ढह जाए, किसी का घर गिर जाए, तो आपके अंदर इच्छा हो रही है ना, वह भवन ढह जाए, गिर जाए। बात समझे, क्या हो गया आपका, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा मे दैट बिल्डिंग्स कोलैप्स। आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। आज की जो पूरी क्लास थी वहां आपने आज क्या पढ़ा था, पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस के डेफिनेशन पढ़ लिया, सेंटेंस की टाइप पढ़ लिया। अब हम जो है अगले संडे को फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर पर। तो ये जो पूरी क्लास है आपने इसमें क्या क्या पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस के डेफिनेशन पढ़ लिया, सेंटेंस के एग्जांपल, काइंड ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के आपने प्रकार पढ़ा, एंड एवरी सेंटेंस देयर डेफिनेशन विद द एग्जांपल, यानी प्रत्येक सेंटेंस के आपने क्या पढ़ा, परिभाषा उसकी, कैसे कहां पर उसका यूज होता है, वह भी एग्जांपल के साथ हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपकी जो आज की वीडियो है, इतने मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो कैसी लगती है। आप जरूर इस चीज को हमें शेयर करके या कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।